कहानी की शुरुआत में हम 1989 का समय देखते हैं, जहां पर सैम नाम का एक लड़का अपने डैड से बातें कर रहा था। उसके डैड का नाम केविन था, जो इनकॉम नाम की एक गेमिंग कंपनी के सीईओ थे। केविन सैम को बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा वर्चुअल गेम बनाया है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है, और उन्होंने गेम के अंदर जाकर रेजर बीम से भी तेज चलने वाली सुपर बाइक और एडवांस स्पेसशिप को चलाया है। लेकिन गेम के अंदर की दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है, जिसके अंदर वो ज्यादा देर तक रह नहीं सकते। केविन सैम को ये भी बताते हैं कि गेम के अंदर ट्रॉन नाम का एक ऐसा एआई कैरेक्टर मौजूद है जो कि इंसानों की तरफ से गेम खेलता है और एनिमी से फाइट करता है। और साथ ही उन्होंने गेम के अंदर अपने जैसे दिखने वाले एक हमशक्ल कैरेक्टर क्लू को भी बनाया है, जिसके अंदर इंसानों की तरह सोचने समझने की पावर है। केविन की बातें सुनकर सैम गेम खेलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए वो जाते समय केविन को विश्वास दिलाते हैं कि वो अगले दिन सैम को गेम खेलने के लिए जरूर ले जाएंगे। लेकिन अगली सुबह न्यूज में दिखाया जाता है कि केविन अचानक से कहीं गायब हो गए हैं। धीरे धीरे इस घटना को काफी साल बीत जाते हैं और सैम अब काफी बड़ा हो चुका था। अब क्योंकि सैम के डैड इनकॉम कंपनी के सीईओ थे, इसीलिए उनके गायब होने के बाद सैम के पास कंपनी के सबसे ज्यादा प्राइस शेयर थे, जिससे वो कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकता था। लेकिन उसे कंपनी को ज्वाइन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो एक रात चुपके से कंपनी के सर्वर रूम में घुसकर कंपनी के सर्वर को इंटरनेट पर ऑनलाइन कर देता है, जिसकी वजह से अब कोई भी कंपनी के गेम्स को बड़े ही आसानी से खेल सकता था। कंपनी के एक गार्ड ने सैम को सर्वर रूम में जाते हुए देख लिया था, लेकिन जब वो सैम को पकड़ने के लिए जाता है तो सैम गार्ड से बचते हुए कंपनी के रूफ टॉप पर आ जाता है और वहां से पैरासूट की मदद से नीचे कूदकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जल्दी वहां के पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। सैम के डैड के एक पुराने दोस्त और इनकॉम कंपनी के शेयर होल्डर ब्रेडली उसे छुड़ाकर जेल से ले जाते हैं और उसे अपने डैड की जगह वापस से कंपनी को ज्वाइन करने को बोलते हैं। सैम कंपनी ज्वाइन करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ब्रेडली सैम को बताते हैं कि उन्हें उसके डैड का एक मैसेज मिला है, लेकिन सैम को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे लगता था कि उसके डैड मर चुके हैं। ब्रेडली सैम को उस जगह की चाबी देते हैं जहां से केविन का उन्हें मैसेज मिला था। सैम ब्रेडली से वो चाबी लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर इनकॉम कंपनी के पुराने गेम्स रखे हुए थे, जो कि अब पूरी तरह से बंद हो चुके थे। बिल्डिंग के अंदर जाने पर सैम को ट्रोन नाम की एक गेमिंग मशीन दिखाई देती है, जिसे स्टार्ट करने के लिए जब सैम मशीन के अंदर कॉइन डालता है तो कॉइन नीचे गिर जाती है। सैम कॉइन को उठाने के लिए जब नीचे झुकता है तो वो देखता है कि जमीन पर एक खास प्रकार के निशान बने हुए थे, जिससे वो समझ जाता है कि गेमिंग मशीन को बार बार एक तरफ घुमाया गया है। सैम जब गेमिंग मशीन को घुमाता है तो उसे एक सीक्रेट लैब मिलता है, जिसके अंदर सालों पहले सैम के डैड केविन काम किया करते थे, और उसी जगह से उन्होंने कई वर्चुअल गेम को भी बनाया था। लैब के अंदर सैम के डैड का कंप्यूटर सिस्टम भी मौजूद था, जो आज भी काम कर रहा था। सैम अपने डैड के कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करता है और डिस्प्ले पर शो होने वाले कोडिंग प्रोग्राम में कुछ कोड्स लिखता है, जिसके बाद अचानक से वहां पर तेज रोशनी होती है और अगले ही पल सैम टेलीपोर्ट होकर वर्चुअल गेम की दुनिया में पहुंच जाता है। अचानक से गेमिंग वर्ल्ड में आकर सैम पूरी तरह से हैरान था। गेमिंग वर्ल्ड में कुछ गेमिंग कैरेक्टर सैम को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर इसके बाद वो उसे गेमिंग वर्ल्ड की ड्रेस पहनाते हैं और साथ ही उसके पीठ पर एक एडवांस डिस्क लगाते हैं, जिसके अंदर सैम की मेमोरी स्टोर होने वाली थी, और इसके बाद उसे गेम खेलने के लिए मैदान में उतार दिया जाता है। सैम गेम के दौरान काफी अच्छा परफॉर्म करता है और अपने एनिमी को एक एक करके डिफीट कर देता है। अब उससे फाइट करने के लिए एक पावरफुल गेमिंग कैरेक्टर आता है, जो सैम को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और गेम में उसे हरा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो सैम को जान से मारता, सैम की बॉडी से निकलने वाले ब्लड से उसे पता चलता है कि सैम उसकी तरह कोई गेमिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि एक इंसान है, और वो ये बात अपने बॉस क्लू को बताता है। क्लू सैम की सच्चाई जानकर उसे अपने पास बुलाता है। क्लू को देखकर सैम बहुत खुश होता है, क्योंकि क्लू कोई और नहीं बल्कि सैम के डैड केविन थे। लेकिन कुछ समय बाद सैम को पता चलता है कि जिसे वो अपना डैड समझ रहा है वो उसके डैड नहीं बल्कि एक गेमिंग कैरेक्टर है। दरअसल बचपन में सैम के डैड ने उस गेमिंग वर्ल्ड में अपनी तरह दिखने वाला जिस गेमिंग कैरेक्टर क्लू के बारे में बताया था, ये वही था। क्लू गेम का सबसे पावरफुल कैरेक्टर था और किसी इंसान की तरह सोच समझ सकता था, जिसकी वजह से वो पूरे गेम पर राज करता था। सैम के बारे में पता चलने के बाद क्लू सैम की मेमोरी डिस्क को लेकर कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसे वो चीज नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश थी, तो क्लू सैम की डिस्क को वापस करके उसे अपने साथ गेम खेलने को कहता है। सैम उसके साथ गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है। अब सैम की एक टीम बनाई जाती है, जिसके बाद सैम अपनी टीम के साथ रेजर बाइक पर बैठकर क्लू और उसकी टीम से फाइट करने लगता है। रेजर बाइक से निकलने वाली रेजर बीम काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिनसे टकराने वाले प्लेयर मारे जाते थे, और इस प्रकार एक एक करके सारे प्लेयर मारे जाते हैं और लास्ट में सिर्फ सैम और क्लू ही बचते हैं। क्लू सैम से काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो सैम की बाइक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो सैम को जान से मारता, वहाँ पर एक लड़की रेजर बाइक से आ जाती है, जो सैम को बचाकर अपने साथ ले जाती है। उस लड़की का नाम क्यूरा था, जो एक गेमिंग कैरेक्टर थी।
क्यूरा सैम को बचाकर अपने साथ एक ऐसी जगह पर ले आती है जहाँ पर सैम के असली पिता केविन रहा करते थे। सैम और केविन इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। केविन सैम से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। इस पर सैम उन्हें बताता है कि उन्होंने अपने फ्रेंड ब्रैडली को जो मैसेज भेजा था उसे डिकोड करने के बाद ही वो गेम के अंदर आया है। सैम की बात सुनकर उसके डैड पूरी तरह से हैरान थे और उसे डिनर पर मिलने को कहते हैं। डिनर करते समय सैम अपने डैड से पूछता है कि आखिर वो इस वर्चुअल गेमिंग वर्ल्ड से बाहर क्यों नहीं आए। तो केविन सैम को बताते हैं कि जब उन्होंने उस गेम को बनाया था तो अचानक से आश्चर्यजनक रूप से गेम के अंदर कुछ एआई कैरेक्टर अपने आप ही बन गए जिन्हें आइसोस के नाम से जाना जाता है। आइसोस काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस कैरेक्टर्स थे जो गेमिंग वर्ल्ड में इंसानों के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ते थे। केविन ने आइसोस के साथ मिलकर अपनी दुनिया को और बेहतर बनाने का डिसाइड किया, लेकिन केविन के गेमिंग हमशक्ल क्लू ने केविन के खिलाफ विद्रोह कर दिया क्योंकि वो इंसानों की दुनिया को बेहतर नहीं बनाना चाहता था बल्कि उनके ऊपर राज करना चाहता था। क्लू ने एक एक करके सारे आइसोस को मार दिया और केविन की जान बचाने के लिए ट्रोन ने अपनी जान दे दी, जिसका दुख आज भी केविन को था। सैम अपने डैड को बताता है कि वो जिस रास्ते से गेम के अंदर आया है उस रास्ते से होते हुए वो गेम के बाहर भी जा सकते हैं। सैम की बात सुनकर उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो जिस रास्ते से गेम के अंदर आया है वो रास्ता सिर्फ 8 घंटे ही खुला रहेगा और क्लू यही तो चाहता है कि केविन गेम से बाहर जाए, जिसके बाद क्लू उनकी डिस्क को हासिल करके अपनी सेना के साथ गेम से बाहर असली दुनिया में चला जाएगा और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देगा। केविन सैम को ये भी बताते हैं कि उन्होंने ब्रैडली को कोई मैसेज नहीं भेजा था बल्कि मैसेज भेजने वाला क्लू ही था, क्योंकि वो चाहता था कि कोई गेम के अंदर आए और रास्ता खुल जाए। केविन ने कई बार क्लू से फाइट करके उसे मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो क्लू से हार गए। इसीलिए वो सैम को समझाते हैं कि बेहतर यही होगा कि हम इस गेम को ना खेलें और वहां से चले जाते हैं। केविन के वहां से जाने के बाद क्योरा सैम के पास आती है और उसे बताती है कि अगर उसने किसी तरह क्लू को मार भी दिया तो उसके डैड भी मारे जाएंगे। क्योरा की बात सुनकर सैम उससे बोलता है कि मैं किसी भी तरह से अपने डैड को बचा कर रहूंगा और वो वहां से चला जाता है। अब सैम जब अकेले कमरे में होता है तो उसके पास क्योरा आती है जो सैम को ज्यूस नाम के एक गेमिंग कैरेक्टर का पता देते हुए उसे वहां जाने को कहती है और उसे समझाती है कि अब ज्यूस ही उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि कभी वो गेम में अपने आप बनने वाले एआई कैरेक्टर आइसोस के साथ मिलकर फाइट किया करता था। सैम अपनी सुपर बाइक से अकेले ही ज्यूस से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो जब उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर ज्यूस रहता था तो वो अपनी सुपर बाइक को बिल्डिंग से बाहर ही पार्क करके अंदर ज्यूस से मिलने चला जाता है। बिल्डिंग के अंदर सैम को एक लेडी मिलती है जो सैम को ज्यूस से मिलने के पहले एक टेस्ट को पास करने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग के बाहर क्लू के गार्ड सैम की बाइक को पहचान लेते हैं और बाइक की मदद से वो उस लोकेशन का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं जहां पर केविन रहता है। दरअसल वर्चुअल गेम की दुनिया काफी ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए केविन क्लू से छुप कर रहता था और क्लू केविन को सालों से ढूंढ रहा था। लेकिन अब क्लू को केविन का लोकेशन का पता चल गया था, इसलिए वो अपने सैनिकों के साथ केविन को मारने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर उसे केविन और क्योरा नहीं मिलते, क्योंकि वो दोनों पहले ही उस जगह से सैम को बचाने के लिए निकल पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ सैम ज्यूस से मिलकर उससे उस दरवाजे के बारे में पूछता है जिससे गेम से बाहर निकला जा सकता था, लेकिन ज्यूस पहले से ही क्लू से मिला हुआ था, इसलिए क्लू के सैनिक सैम पर हमला कर देते हैं। अब इससे पहले कि सैनिक सैम को मारते वहां पर क्योरा सैम को बचाने आ जाती है, जो क्लू और ज्यूस के सैनिक से लड़ने लगती है। फाइट के दौरान क्योरा का एक हाथ भी कट जाता है और वो पूरी तरह से घायल हो जाती है। अब सैम के डैड केविन भी जंग में शामिल हो चुके थे, जो एक एक करके सारे दुश्मनों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब केविन और सैम क्योरा को बचाकर वहां से ले जा रहे होते हैं तो एक सैनिक पीछे से केविन की मेमोरी डिस्क को हासिल करने में कामयाब रहता है। सैनिक पर पीछे से हमला करके ज्यूस केविन की डिस्क को हासिल कर लेता है और क्लू से मिलकर उसे केविन की डिस्क देने के बदले खुद को गेमिंग दुनिया का नया राजा बनाने को बोलता है। क्लू किसी भी तरह केविन की मेमोरी डिस्क को हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो उसे गेमिंग वर्ल्ड का नया किंग बनाने के लिए मान जाता है। ज्यूस उस गेमिंग वर्ल्ड का किंग बनकर बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही क्लू डिस्क के साथ उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है एक ब्लास्ट के साथ वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और ज्यूस वहीं मारा जाता है, क्योंकि डिस्क हासिल करने के बाद क्लू ने ज्यूस को धोखा दिया था। वहीं दूसरी तरफ केविन क्योरा को बचाने के लिए उसके पूरे सिस्टम को रिबूट करते हैं, जिससे सैम को पता चलता है कि क्योरा एक आइसोस है और इसी के लिए वो सैम और केविन की मदद कर रही थी, क्योंकि आइसोस गेमिंग वर्ल्ड में इंसानों के साथ मिलकर फाइट किया करते थे। होश में आने के बाद अब क्योरा सैम को बताती है कि जब क्लू सारे आइसोस को मार रहा था तो केविन ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए केविन का बहुत सारा एहसान उसके ऊपर है। अब केविन, सैम और क्योरा सोलर सेलर नाम की एक एडवांस स्पेसशिप में बैठकर गेमिंग वर्ल्ड से बाहर जाने के लिए ऊपर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में क्लू के सैनिक उन्हें रोकने आ जाते हैं। क्योरा जब ये देखती है तो वो अपनी डिस्क देकर क्लू के सैनिक से लड़ने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि गेमिंग वर्ल्ड से बाहर जाने के लिए केविन को एक डिस्क की जरूरत पड़ने वाली थी। फाइट के दौरान एक सैनिक क्योरा पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। केविन उस सोल्जर को देखकर पहचान जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि गेमिंग वर्ल्ड में उसका साथ देने वाला ट्रोन है, जिसके बारे में
उसे अब तक लगता था कि उसकी जान बचाने के दौरान ट्रोन मारा गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। अब सैम खुद जाकर क्योरा को बचाने और केविन की डिस्क वापस लाने का फैसला करता है। इसीलिए वो केविन को शिप पर रहकर अपना इंतजार करने को कहता है और वहां से निकल पड़ता है। अगले सीन में हम क्लू को देखते हैं जो अपनी विशाल सेना से कह रहा होता है कि अब वो समय आ गया है जब हम यहाँ से बाहर निकलकर इंसानों की दुनिया में जाएंगे। सैम जो चुपके से वहां पर पहुंच चुका था वो किसी तरह बहुत मुश्किल से केविन की डिस्क हासिल करने में कामयाब रहता है और क्लू के पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है। वो डिस्क हासिल करने के बाद क्योरा को बचाने जाता है और क्योरा के साथ जो गार्ड होता है वो उसे मारकर क्योरा के साथ वहां से निकल जाता है। अब तक क्लू को भी सैम के वहां पर होने का पता चल गया था, इसीलिए वो अपनी विशाल सेना के साथ सैम पर हमला कर देता है। सैम अपनी पावरफुल फ्लाइंग शिप से बड़े ही बहादुरी से क्लू के सैनिकों से लड़ रहा था और एक एक करके सारे सिपाहियों को मार गिराता है। अब सिर्फ क्लू और ट्रोन ही जिंदा बचे थे। ट्रोन लगातार केविन की शिप का पीछा कर रहा था ताकि वो उन सबको खत्म कर सके। केविन जब ट्रोन को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है और उसे समझाता है कि किस प्रकार उसने उसे इंसानों के साथ मिलकर फाइट करने के लिए बनाया था और कभी वो सच्चाई का साथ देता था लेकिन अब वो बुराई का साथ दे रहा है। ट्रोन भी जल्दी केविन की बात समझ जाता है और उसे एहसास होता है कि वो क्लू का साथ देकर गलत कर रहा है, इसीलिए वो केविन को छोड़कर क्लू पर हमला कर देता है। इसके बाद ट्रोन और क्लू के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन ट्रोन क्लू के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता क्योंकि क्लू गेम का सबसे पावरफुल कैरेक्टर था और वो ट्रोन को बड़े ही आसानी से खत्म कर देता है। इधर अब केविन, सैम और क्योरा गेम के बाहर जाने वाले दरवाजे तक आ गए थे, लेकिन उनके पीछे क्लू भी वहां पर आ गया था जो केविन से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। उसकी बातें सुनकर केविन उसे बताते हैं कि मैं आइसोस की मदद से इंसानी दुनिया को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन तुम यहाँ से जाकर बाहर दुनिया में राज करना चाहते थे। केविन क्लू को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जो करना चाहता है उसे छोड़ दे और पहले की तरह गेम में रहकर इंसानी प्लेयर के साथ मिलकर गेम खेले, लेकिन क्लू केविन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उनके ऊपर हमला कर देता है। क्योरा जब ये देखती है तो इस मौके का फायदा उठाकर सैम के साथ इंसानी दुनिया में वापस जाने लगती है और उस पुल को भी बीच से काट देती है जिससे उस जगह पर जाया जा सकता था। सैम क्योरा के साथ वापस से इंसानी दुनिया में नहीं जाना चाहता था बल्कि अपने डैड को बचाना चाहता था, लेकिन क्योरा उसे ऐसा नहीं करने देती क्योंकि केविन भी यही चाहते थे कि सैम किसी तरह अपनी दुनिया में वापस जा सके। केविन पर हमला करके क्लू ने केविन की डिस्क हासिल कर ली थी जिससे वो इंसानी दुनिया में जा सकता था, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो केविन की डिस्क नहीं बल्कि क्योरा की डिस्क थी। दरअसल केविन को पता था कि क्लू किसी भी तरह उसकी डिस्क को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने पहले ही क्योरा के साथ अपनी डिस्क बदल ली थी। क्लू ये जानकर बहुत गुस्सा होता है और इंसानी दुनिया में वापस जा रहे क्योरा और सैम को रोकने के लिए उनकी तरफ जंप लगा देता है, लेकिन केविन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके क्लू को अपनी तरफ खींचता और उसे खुद से जोड़ देता है, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता और पूरी गेमिंग दुनिया डिस्ट्रॉय होने लगती है। केविन अपनी जान देकर सैम और क्योरा को बचा लेते हैं और सैम क्योरा के साथ अगले ही पल गेमिंग दुनिया से टेलीपोर्ट होकर वापस से अपनी असली दुनिया में आ जाता है और खुद को अपने डैड के लैब में पाता है। और अब इसके बाद सैम पूरे गेम को डाउनलोड करके एक लॉकेट की तरह अपने गले में पहन लेता है और गेम को हमेशा के लिए ऑफ कर देता है। लैब से बाहर आने पर सैम को उसके डैड के फ्रेंड ब्रेडली मिलते हैं जिन्होंने उस जगह के बारे में बताया था। सैम ब्रेडली से कहता है कि अब से आप इस गेमिंग कंपनी के चेयरमैन हैं और मैं इस पूरी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में लेता हूं। ब्रेडली ये जानकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि सैम कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में ले। बाहर आने पर सैम को क्योरा मिलती है जो सैम का इंतजार कर रही थी। सैम क्योरा के साथ बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाता है और जब क्योरा रियल लाइफ में पहली बार सूरज को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।